मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल त्रिपाठी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जिन मित्रों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ मित्रों 25 तारीख को 25 जनवरी 2025 शक्तिला एकादशी पड़ेगी। तो शक्तिला एकादशी की व्रत कथा मैं आपको सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो जो लोग शक्तिला एकादशी जो भी एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी की जो महात्म्य है, व्रत कथा है, उसको आप घर बैठे सुन सकते हैं मेरे YouTube के चैनल के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है मित्रों कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपके पास में घर बैठे हुए वीडियो पहुँचे और आप इसी प्रकार जो है हर प्रकार के त्यौहार, व्रत, तीज त्यौहार का आप जो है प्रार्थना पता कर सकें। तो इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि 25 तारीख को शक्तिला एकादशी है। तो अब शुरू करते हैं एकादशी का महात्म्य और आपको एकादशी कथा आप चैनल को ऑन करके घर में सुन सकते हैं आराम से। तो शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमादमने प्रणता क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव जगत्पते। श्री कृष्णाय वयं नमः। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, शक्तिला एकादशी। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय दालम्ब ऋषि ने पुलस ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देख करके ईर्षा आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो उसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, हे मुनीश्वर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे सांसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धो करके पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर के भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि में जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उसी दिन श्री भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे भगवान, आप असुरों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष जो है स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, उस दिन तिल से ही स्नान करना है, तिल का ही पुटन लगाना है, तिलोदक करना है, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान षटतिला कहलाती है। इसलिए इसके अनेक प्रकार से के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शक्तिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उसकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में जो है एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। जो अब दुबला पतला आदमी क्या करे, वो अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों को अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणिक ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएंगे, परंतु इसके अभी अन्नदान नहीं किया।
इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर उसने मुझसे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उस घर में सब अन्य वस्तुएं कुछ भी शून्य थी, कुछ भी नहीं थी। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो क्या कारण है? मैंने कहा कि तुम अपने गृह में जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर में को गई, और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया, और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार मित्रों, यह षटतिला एकादशी का व्रत है। तो इसलिए 25 तारीख को आप जो है प्रातःकाल उठ करके जो आप स्नान के लिए जल रखें, तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और थोड़ा सा तिल मिला दें। तिल काले हों, सफ़ेद हों, भूरे हों, 3 प्रकार के तिल हैं। तो वो थोड़ा सा तिल डाल दें, और थोड़ा सा तिल से ही जो है उपटन, जैसे आप साबुन इत्यादि लगाते हैं, वो उपटन करें, तिलोदक करें, और तिल का हवन करें, तिल का भोजन करें, तिल का दान करें। ये उस दिन षटतिला एकादशी को 6 कर्म तिल से करे जाते हैं। तो इससे प्राणी कितने भी पाप किया होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और ये षट कर्म ही ये षटतिला एकादशी जो बोला गया है, तो इसीलिए जो है षटतिला कर्म आप करें। तो इन कर्म करने से एकादशी का महात्म्य का पुण्य भी आपको मिलता है। और एकादशी महात्म्य की मैंने आपको व्रत कथा सुना दी। जो भी मनुष्य इसको करता है वो किस प्रकार से जो है मोक्ष पाता है। उस दिन अन्नदान का बड़ा महत्व बताया है। आप सुन ही रहे थे, नारद जी ने कि जो है मिट्टी का पिंड बना करके दान दिया, तो उसको आगे जा कर के भी मिट्टी के घर तो मिला, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। इसलिए आपको भगवान की कृपा से इस जन्म में मिला है, आगे को भी मिले। इसलिए इस मनोकामना से आप दान दें, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में किया कर्म है तो इस जन्म में मिला, इस जन्म में आप कर्म करोगे तो आगे जन्म में मिलेगा। इस भावना से करते हुए कर्म को जो है आप करें। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल अपना जो है भगवान जी को स्नान इत्यादि करा करके उनको भोग लगा करके अपना जो है व्रत पारायण करें। एकादशी का व्रत फलाहार का होता है, और द्वादशी के दिन जो है भगवान को भोग लगा करके और भगवान के जो है चरणामृत से अपना व्रत पारायण अपना जो है खोलें, और जो भगवान को भोग लगाया है उसी से अपना भोग लगाएं। तो इस प्रकार जो है एकादशी षटतिला एकादशी का महात्म्य संपन्न हुआ। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी से यही अनुरोध है। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने की यही दक्षिणा है। आप सभी लोगों को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय।